यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सब लोगों को सलाम। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आज हम जो वचन आपके साथ बांटने वाले हैं, ये वचन और ये प्रचार का आधार पवित्र आत्मा है कि पवित्र आत्मा में हम कैसे चलने के लिए, कैसे बढ़ने के लिए। आइए हम इस वचन की ओर ध्यान देने से पहले कुछ बातें। अजीजों, हम एक इंसान को धोखा दे सकते हैं, हम एक इंसान को झूठ बोल सकते हैं, 10 इंसान को धोखा दे सकते हैं, 10 इंसान को झूठ बोल सकते हैं, 50 इंसानों को धोखा दे सकते हैं, 50 इंसानों को झूठ बोल सकते हैं, पर हम पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दे सकते, पवित्र आत्मा को झूठ नहीं बोल सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक दिन हमारे सामने वो सब कुछ प्रकट हो जाएगा, सच्चाई प्रकट हो जाएगी हमारे सामने। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस सच्चाई के बारे में, जो हम प्रेरित अध्याय 5 उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं कि कैसे हनयान और सफीरा दोनों पति पत्नी कैसे मजबूत थे और कैसे उन्होंने ये परम पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये वायदा किया कि हमारी जमीन बिकने के साथ हम परमेश्वर के लिए वो सब भाग निकाल कर देंगे। पर जब वो धन आया तो अजीजों, हनयान के मन में ऐसी बेईमानी छाई, उसने कुछ भाग निकाल कर जाके पतरस के पास लेकर गया। पवित्र आत्मा ने पतरस के ऊपर प्रकट किया और पतरस ने उससे जब वार्तालाप की तो वहां पर लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनयान, शैतान ने तेरे मन में एक बात क्यों डाली कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोले? जानते हैं ये बात जब पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर प्रकट की, मतलब सब कुछ प्रकट होगा अजीजों, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा हमें सच्चाई के राह पर चलने के लिए मदद करता है, ना कि झूठ के राह पर चलने के लिए। पवित्र आत्मा हमें उस राह पर लेके चलता है जिस राह पर परमेश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग है। अजीजों, जब इसने ये झूठ बोला, बाइबल बताती है कि जब हनयान पतरस के पास गया तो वो मुंह के बल गिर गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। पर सच प्रकट हुआ, झूठ बोला, धोखा दिया, पर वो इंसान को दे सकता है, पवित्र आत्मा को नहीं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अगर हम सेवा में चल रहे हैं तो हम अगर झूठ का सहारा ले रहे हैं तो हम अपने आप को भी धोखा दे, परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। ये पवित्र आत्मा हमें सच का आत्मा मिला है, ये पवित्र आत्मा हमें झूठ का आत्मा नहीं मिला। पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है। हम वो पुराने मनुष्य तत्व को, पुराने पाप और धर्म के जीवन को छोड़कर प्रभु के साथ चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा मिला है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती अध्याय 3 में जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, जब उन्होंने पानी में डुबकी लगाई, जब वो पानी से बाहर निकले तो बाइबल बताती है कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उनके ऊपर उतरा और पवित्र आत्मा से भर गए और आकाश से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न है?
क्योंकि उन्होंने अपने पुराने मनुष्य जीवन को जब पवित्र आत्मा से समझ से भर के आगे बढ़े, पीछे नहीं। जब निर्गमन के अध्याय में जब मूसा परमेश्वर से उस पर्वत पर भेंट करता है, जहां प्रभु उनको कहते हैं कि ये पवित्र स्थान है, अपने जूते उतार कर आना, तो जब वो जूते उतार कर वहां पर बैठता है परमेश्वर की उपस्थिति में, जब वो वापिस आता है, उसके चेहरे का तेज, जब वो पवित्र आत्मा की समझ से भरा होता है, उसके बाल, उसकी दाढ़ी, उसके चेहरे की चमक उसको और भी ज्यादा आशीषित करती है। परमेश्वर ने आपको इसलिए पवित्र आत्मा दिया है ताकि और भी आप चमक जाए। मत्ती अध्याय में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा है वह कभी छुप नहीं सकता। अजीजों, परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीषित करना चाहते हैं, इतना ज्यादा ब्लेस करना चाहते हैं कि आप उस समर्थ के द्वारा, जिसके बारे में प्रभु ने क्या कहा है याकूब की पुस्तक, धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहकर खरा निकलता है। धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहकर खरा निकलता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए वो आशीष का मुकुट रख छोड़ा है, और परमेश्वर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन सा मुकुट? जिससे आप और भी ज्यादा आशीषित बने। कौन सा मुकुट? जिससे आप और भी ज्यादा बरकत में हो जाए। जब आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के उस मुकुट की ओर लेके जा रहा है। पर अगर आप बेईमानी, धोखा, पाप और अधर्म के जीवन में भी चल रहे हैं, तो आप किसी और ही मार्ग में जा रहे हैं, बल्कि पवित्र आत्मा के मार्ग में नहीं जा रहे। इसलिए अजीजों, आज समय है आपके पास। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो हमें अपने पाप से, अपने धर्म से पश्चाताप करके सही रीति से पवित्र आत्मा के साथ चलने की जरूरत है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ सही तरीके से चलेंगे, हम आशीषित होंगे। आप चिंताओं में, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपके हालात बदतर हुए हैं, आप चिंताओं से आजाद नहीं हैं, समस्याएं, तकलीफें अभी भी आपको घेरे हुए हैं, तो समझ लीजिए आप किसी और मार्ग में हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आकर आपको आजादी दिलाता है, ना कि गुलामी। आपको आजाद करना चाहता है पवित्र आत्मा। इसलिए आज एक अच्छा मौका है आपके पास कि आप परमेश्वर के चरणों में बैठें और अपने उस सारे अधर्म और पाप के लिए क्षमा याचना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेमी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपसे ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, हाँ प्रभु, हम तेरी सेवा में चलते हुए पाप और अधर्म, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए पाप और अधर्म के काम किए। हमने झूठ बोला, धोखा दिया, जो भी अधर्म के काम किए, आज उन सारे धर्म के कामों के लिए हम अपने गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। आप अपने लहू से हमें धोकर पाक शुद्ध कर दे प्रभु जी। आपका वचन यशाया 1:18 में कहता है, मेरे पास आओ, मेरे से आके बातचीत करो, तुम्हारे पाप कैसे भी रंग के क्यों ना हो, मैं हिम के माफिक तुझे पाक और श्वेत कर दूंगा, अपने लहू से धो दूंगा। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और हम अपने दिल की बात आपके साथ करते हैं। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आपका लहू हमें सारे पापों
में धोने में, हमारे धर्म के पापों को धोने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम आपके लहू को मांगते हैं, हमें शुद्ध करें और सही तरीके से आपकी सेवा में, आपकी आज्ञाओं में बढ़ने के लिए हमें आशीषित करें। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू प्रभु, आपके वचन, इस वचनों को पढ़े और सुने जाने पर आपको बहुत बहुत आशीष रखें। ध्यान रखें, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। पवित्र आत्मा, सच्चाई का आत्मा इसलिए आपके ऊपर उड़ेला है ताकि आप सच्चाई और पवित्रताई के साथ आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह।